बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। बेटा मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मोस्ट प्रॉब्ली हमारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के जो कोर्स हम कर रहे हैं इसका बेटा मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट सेशन रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सारा सिलसिला रहा और आज यही दुआ है कि अच्छे तरीके से अल्लाह ताला हमारा ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी कवर करवा दें, आमीन। अच्छा जी, जो चीज़ें हैं बेटा, जो आज के टॉपिक में जो हमारा एजेंडा है आपका, जो वो ये है बेटा कि हमने फाइल स्ट्रीम्स को जो है ना स्टडी करना है। फाइल स्ट्रीम्स, अच्छा फाइल स्ट्रीम्स क्या होती हैं तो और ये किस तरह से वर्क करती हैं, इनका पर्पस क्या है और इसमें सी प्लस प्लस के हवाले से इसमें क्या ऑफर करने के लिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा पहली चीज़ जो डिस्कस करते हैं बेटा वो है कि फाइल स्ट्रीम बेसिकली होती क्या है, ठीक है। पहले इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा बेटा, अब मैं इसकी थोड़ी देर के लिए जो है ना जो भी क्वेश्चन हो आपका, आप काइंडली मेरे से ज़रा पूछ लीजिएगा। जो स्काइप का ग्रुप है उस पर आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम यहीं से चीज़ों को जो है ना वो कंटिन्यू करें, ठीक है। अच्छा जी, अब चीज़ क्या है बेटा, ज़रा समझिएगा ज़रा। जी अच्छा बेटा, फाइल स्ट्रीम का बेसिकली पर्पस क्या होता है? फाइल स्ट्रीम का पर्पस ये होता है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी जो फाइल्स हैं बेटा वो क्रिएट करवा सकें। सी बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप माइक थोड़ा सा ऑफ कर दें प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, फाइल स्ट्रीम में बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी फाइल्स जो है ना वो क्रिएट करवाते हैं। और ये फाइल्स कहाँ क्रिएट करवाते हैं बेटा? अब ज़हन में रखिएगा कि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के और आपके दरमियान में एक मिडिल मैन सॉफ्टवेयर का जो है ना वो रोल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो अदा कर रहा होता है। फाइल स्ट्रीम का जो कंट्रोल है या फाइल्स का जो कंट्रोल है ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर के ऊपर, आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर जितने भी लेट्स से जो फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं वो तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो क्रिएट कर रहा होता है। अच्छा, कैन एनीबॉडी नेम सम सॉफ्टवेयर की जिसके थ्रू आपने फाइल्स क्रिएट करवाई हैं? जी बेटा, आप लोगों ने फाइल्स किस किस सॉफ्टवेयर में को यूज़ करते हुए जो है ना वो क्रिएट करवाई हैं? कोई बताएगा प्लीज़? जी अक्सर बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। जी बेटा, कोई फाइल आप बताएंगे कि जिसमें कोई ऐसे सॉफ्टवेयर बताएंगे कि जिसमें कि आप नॉर्मल फाइल क्रिएट की है आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू? सर उसका तो आइडिया नहीं है। अच्छा जी, गुड। जी जी, हमजा शाहनवाज बेटा, यस सर। कभी कोई फाइल क्रिएट करवाई है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू? जी हमजा बताएं प्लीज़ बेटा। यस सर। कभी कोई फाइल क्रिएट करवाई है आपने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बेटा? नो सर। अच्छा जी, अच्छा जी जी कौसर बेटा, दरसमीन कौसर बेटा, आप बताएंगे कभी कोई फाइल क्रिएट करवाई है आपने? यस सर। कभी कोई फाइल क्रिएट करवाई है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बेटा आपने? सर हम डिफरेंट फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा बताएं। सर फॉर एग्जांपल जिप फाइल बनाते हैं हम, जैसे कोई असाइनमेंट वगैरह करके, हम्म, या हम उसके कॉम्प्रेस फाइल बनाते हैं। ठीक है। और और जी जी मरियम बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
गुड बेटा जी, दरसमीन गुड बेटा जी। मरियम जी, मरियम बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हमने कभी कोई फाइल क्रिएट करवाई है? एनीबॉडी जी, कोई भी और बंदा इस पे पार्टिसिपेट करना चाहे तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या कभी आपने, जी बिलाल जी, मोहम्मद बिलाल बेटा आप बताएं, यस सर। कभी कोई फाइल क्रिएट करवाई है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू? सर हम डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम डेव से कोई भी अगर हमने काम करना हो, न्यू फाइल क्रिएट करा के उसके अंदर अपना काम करते हैं, या वर्ड वगैरह हो गया या पावर पॉइंट वगैरह पे कोई भी न्यू मतलब या तो जी स्लाइड कह लें या फिर फाइल उसको कह ठीक सकते है हैं, बेटा, क्योंकि वो डिफरेंट ठीक है एक्सटेंशन में आ ठीक है जाती बेटा, है। ठीक है बेटा, शाबाश, दैट इज़ द आंसर जी। बेटा आप जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं, चाहे वो वर्ड के थ्रू करते हैं यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू करते हैं, चाहे जैसा कि क्वेश्चन ने बताया बेटा कि आप चाहे आप विनजिप के थ्रू करें या आप नोटपैड के थ्रू करें, ये तमाम फाइल आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बना रहा होता है। कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल क्रिएशन की जो है ना वो कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल क्रिएशन की जो फंक्शनैलिटी है वो नहीं लिखी हुई, एक्सेल में नहीं लिखी हुई। इवन डेव के अंदर जो आप अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं बेटा, जो आप प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनकी जो एक्जी फाइल्स बनती हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ये डेव नहीं बनाता। हाँ, आपका सॉफ्टवेयर यानी कि आपका डेव, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपका नोटपैड या आपका विनजिप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई इस नाम की फ़ाइल क्रिएट कर दो। जब से आप कंप्यूटर साइंस में आए हैं, आप फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, आप वर्ड में कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, आप बेतहाशा सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हैं। आप डेस्कटॉप के ऊपर जो है बेटा पिक्चर्स लेट से बनाते हैं, नोटपैड में आप कैमरा से जो है ना वो पिक्चर कॉपी करते हैं मोबाइल से अपने लेट से कंप्यूटर पे। तो बेसिकली वो फाइल क्रिएशन होती है, वो कैसे हो रही होती है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बेटा क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने डे वन से जब भी आपने पहली फाइल क्रिएट की थी, बेसिकली उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका जो है ना एक्टिव हुआ था और उसने फाइल क्रिएट करवाई थी। अच्छा, इट मीन्स कि हर चीज़ जो कि फाइल की क्रिएशन से रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है जी, एक बात होगी। अगर आप नॉर्मल एक लेट से आप जो है ना, जब आप वर्ड में फाइल सेव करवाते हैं ना बेटा, वो जो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि जी सेव करें या इसको जो है ना वो किसी और ड्राइव पे जाकर सेव करें, तो बेसिकली वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल जा रही होती है और उस कॉल के अगेंस्ट आपको जो है ना वो डायलॉग बॉक्स जो है ना वो नज़र आ रहा होता है कि जी इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप उसका नाम दें, उसकी टाइप बताएं, उसकी लोकेशन बताएं, वट जो भी उसमें ऑप्शन जो है ना वो आ रही होती हैं। अच्छा बेटा, फाइल स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट जो कि प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या होता है कि जी आप यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग से जो है ना वो जो है एक्टिव करवा रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भिजवा रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे रहे होते हैं कि ये फाइल क्रिएट करो, ये फाइल ओपन करो, ये फाइल राइट करो, ये फाइल क्लोज करो, इस फाइल के अंदर ये कंटेंट डाल दो और दोबारा ओपन कर लो। ये तमाम रिक्वेस्ट आप अपने प्रोग्राम के थ्रू लिखेंगे। वर्ड में क्या होता है, बटन प्रेस करते हैं फाइल सेव हो जाती है, बटन प्रेस करते हैं फाइल ओपन हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बनाने वालों ने उसके फाइल की ओपन की, सेव की और बेतहाशा फंक्शनैलिटी वर्ड वालों ने बेटा बनाकर, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाकर उसमें इंक्लूड करवा दिया है और आपको वो बटन दे दिया है कि जिसमें आप क्लिक करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है। हाँ, अब आप क्या करने लगे हैं, आप वो बटन की बैक पे जो कोडिंग है ना वो आप खुद करने लगे हैं कि फाइल कैसे बनानी है, फाइल कैसे जो है ना वो आपने सेव करनी है, इस तरह के जितने भी मामला होंगे आप खुद करेंगे। अच्छा जी बेटा, यहाँ तक मेरे साथ हैं? यस सर। सर इसको हम लोग यस फाइल सर। हैंडलिंग भी कहते हैं या वो इससे डिफरेंट होता है? बेटा फाइल हैंडलिंग, फाइल स्ट्रीम, ये सब कुछ जो है ना ये इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें ही आती हैं। जी तलहा, ठीक है सर। जी तलहा हसनैन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? नहीं सर, मैं कहता समझ आ रही है। अच्छा जी, गुड जी। अच्छा बेटा, अली और जो जी आ रहे हैं, काइंडली आज की अटेंडेंस जो ना मार्क कर लें और काइंडली फिर मुझे सेंड भी कर दीजिएगा। बेटा इसको फाइल हैंडलिंग भी कहते हैं, इसको फाइल स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, कई सारे इसके नाम हैं जो इनको जो ना हम जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, फाइल स्ट्रीम्स। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा बेटा, कि हमारे टॉपिक का नाम फाइल हैंडलिंग नहीं है, हमारे टॉपिक का नाम फाइल स्ट्रीम्स है। फाइल स्ट्रीम्स बेसिकली क्या है? स्ट्रीम्स का मतलब मैंने आपको शुरू से बताया था, स्ट्रीम इंग्लिश का वर्ड है और इसका मतलब नदी होता है। ठीक है, जो पानी की जो नदी है उसको हम स्ट्रीम जो है ना वो कहते हैं। ठीक है, हमने एक तरह की स्ट्रीम सी में जो है ना वो देख चुके हैं जिसको कि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं, जो कि हमारी
स्क्रीन के ऊपर, यानी कि ये जो हमारी मोबाइल फ़ोन की लेट्स से या आपकी कंप्यूटर की, लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है, इसके ऊपर आप प्रोग्राम रन होता हुआ जब नज़र आ रहा होता है तो बेसिकली प्रोग्राम की आउटपुट होती है। ठीक है, उस पर आप इनपुट करते हैं, उस पर आप आउटपुट करते हैं, उस पर आप दोबारा इनपुट करते हैं, दोबारा आपके पास आउटपुट आती है, प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। ये तमाम चीज़ें बेसिकली ये तमाम चीज़ें बेटा आपके पास आपके प्रोग्राम की या आपकी ये जो वर्किंग की, कोडिंग की जो है ना, वो बेसिकली आउटपुट जो आप जहाँ पर आप ले रहे थे, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कहलाती है, कि जिसमें से स्क्रीन पे आपको जो यानी कि डिवाइस की स्क्रीन जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आपको इनपुट भी नज़र आती है होती हुई, उस पर आपको आउटपुट भी नज़र आती है। इनपुट आप कीबोर्ड के थ्रू करते हैं, उसको हम कंसोल विंडो भी कहते हैं। अच्छा, जब आपके पास जहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के बजाय बल्कि आपके पास जो है ना फाइल हैंडलिंग आ जाए, या इन अदर वर्ड्स बेटा आपके पास जो है ना फाइल स्ट्रीम्स आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि जी हम ये किसी भी लैंग्वेज जिसमें भी हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं उसको हम फाइल हैंडलिंग या फाइल स्ट्रीम्स या इस तरह के कॉन्सेप्ट से जो है बेटा हम इसको रिलेट करते हैं। तो बेटा आइए शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है जो कि हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। इसमें थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, काइंडली उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि स्ट्रीम्स बेसिकली C++ में क्या हैं। क्या हम स्ट्रीम्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है? जी बेटा बिल्कुल हमारा स्ट्रीम के साथ इंटरेक्शन हुआ है। स्ट्रीम बेसिकली अगर स्ट्रीम को आप डिफाइन करेंगे ना किसी प्रोग्रामिंग के टर्म में, या लेट्स से पर्टिकुलरली अगर आप बात करते हैं C++ के टर्म में, तो बेटा हम उसे कहेंगे ये एक एब्स्ट्रैक्शन या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उस डिवाइस को कि जिस पे कि आप इनपुट या आउटपुट जो है ना बेटा परफॉर्म करते हैं। वो डिवाइस आपकी मोबाइल डिवाइस हो सकती है, आपकी स्क्रीन हो सकती है, यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, लैपटॉप की जो है ना विंडो हो सकती है। ठीक है, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, और जो स्टैंडर्ड वे में आप जिस पे इनपुट आउटपुट करते हैं वो आपकी स्ट्रीम कहलाती है बेटा। अच्छा, और नेक्स्ट चीज़ इसमें बेटा ये आती है कि स्ट्रीम कैन बेसिकली बी रिप्रेजेंटेड एज अ सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इनडेफिनिट लेंथ बेटा। कि जी आपके पास देखिएगा कि आप कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, लेट्स से आप वर्ड कर रहे हैं इनपुट, आप एक नंबर कर रहे हैं इनपुट, आप एक सेंटेंस, पैराग्राफ, व्हाटएवर जो आप बेटा इनपुट कर रहे हैं वो आपकी जो है ना वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स जो कि आप उसमें इनपुट कर रहे हैं वो तमाम की तमाम रिप्रेजेंट हो रही होती है उस डेस्टिनेशन पे कि जिसको हम स्ट्रीम कह रहे होते हैं। उस टाइम इस वक्त वो स्ट्रीम आपकी आउटपुट विंडो हो सकती है, कंसोल विंडो हो सकती है, आपकी जो है ये मॉनिटर की स्क्रीन होगी जिसको कि हम कहेंगे भाई ये इस वक्त इस स्ट्रीम पे जो है ना हम काम कर रहे हैं। जी बेटा, इसमें जो स्ट्रीम के हवाले से जो हम बात करेंगे, अगर हम लेट्स से क्योंकि ऐसी स्ट्रीम जिसके ऊपर हमने काम किया है, जी बिल्कुल जब से हम लोग C में या C++ के हवाले से हमने काम किया है तो हम IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है ना वो जो कि स्टैंडर्ड आपकी C++ की जो है ना वो बेसिक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि आपकी जितने भी की स्ट्रोक्स आप कीबोर्ड से लेते हैं और उसके अगेंस्ट अगले से कोई आउटपुट जनरेट करवाते हैं, कुछ कैलकुलेशन आप जनरेट करवाते हैं, तो उसकी आउटपुट आप अपनी विंडो पे या स्क्रीन पे या जो मोबाइल डिवाइस पे जो आप गेट करते हैं बेटा, ये आपकी IO स्ट्रीम का जो है ना वो कमाल होता है। ये तमाम फंक्शनैलिटी उसमें लिखी होती है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ, इन वेरी अर्ली लेक्चर्स जो कि हमने क्लासरूम में जो अटेंड किए थे, मैंने वहाँ पे आपसे ये चीज़ प्लीज़ शेयर की हुई थी, प्लीज़ इसको रिकॉल कीजिएगा कि IO स्ट्रीम में बेसिकली क्या होता है। ये बेसिकली हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉल्स होती हैं, इनको कि हम APIs भी कहते हैं, ये बेसिकली इसके अंदर APIs लिखी होती हैं, APIs के साथ मैपिंग हुई होती है। अब जो भी कमांड IO स्ट्रीम के थ्रू कर रहे होते हैं बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि हमारे केस में विंडोज़ को, अगर लिनक्स है तो लिनक्स को, अगर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको वो कमांड जो है वो जा रही होगी और वो हमारे बिहाफ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। IO स्ट्रीम में जो वर्किंग लिखी हुई है हम उसको यूज़ करते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ये काम कर दो, वो हमारे बिहाफ पे वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेज देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास वो जो है ना बेटा वो काम जो है ना वो परफॉर्म करता है। जी बेटा, यहाँ तक मेरे साथ है? यस सर। यस सर। गुड जी। यस सर। Yes, sir. सॉरी बेटा। अच्छा जी, स्ट्रीम बेसिकली के हवाले से अगर हम थोड़ा सा आगे चलें IO स्ट्रीम में, अभी ये जो IO स्ट्रीम को मैं हल्का सा रिकॉल करवाऊंगा बेटा आपके सामने। ये IO स्ट्रीम बेसिकली वो स्ट्रीम है, वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है जो कि C in और C out को सपोर्ट करते हुए आपकी जो इनपुट लेती है कीबोर्ड से और आउटपुट जो है ना वो आपको प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके पास कोई और स्ट्रीम भी है बेटा? और भी कई स्ट्रीम हैं। अभी जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी फाइल स्ट्रीम, ठीक है, F स्ट्रीम इसको हम कहेंगे, जो कि आपकी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, आपकी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की शक्ल में आपके कंपाइलर के अंदर बिल्ड इन होती है।
और आप जिसको यूज़ करते हुए आप फाइल हैंडलिंग या फाइल ऑपरेशंस, फाइल क्रिएशन, फाइल ओपनिंग, ये तमाम ऑपरेशन जो ना बेटा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक स्ट्रीम है। अच्छा, अब ये चीज़ प्लीज़ जरा सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को मैं पैरेलल आपके सामने रख रहा हूँ। जब आप आईओ स्ट्रीम जो यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की बात करते हैं, तो वो आपकी जो है ना वो विंडो के ऊपर यानी कि डिवाइस की, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे होते हैं उसकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो आउटपुट दे रही होती है। जब आप एफ स्ट्रीम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट जा रही होती है कि भाई ये फाइल क्रिएट करो। दो सेपरेट स्ट्रीम में भी डिस्कस करेंगे हम। एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो कि आप कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं, और आपकी लेट्स से कंप्यूटर की आउटपुट विंडो यानी कि स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल डिवाइस के ऊपर उसकी आउटपुट नजर आ रही है। और एफ स्ट्रीम ये है कि जब आप इसमें इनपुट आउटपुट करेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चली जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बिहाफ पे कोई फाइल क्रिएट करेगा या राइट करेगा। ठीक है, अगर आप लोगों की कंफ्यूजन है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे राइट करता है या कैसे ओपन करता है, बिल्कुल वैसे ही करेगा बेटा। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए एक फाइल क्रिएट करते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये फाइल क्रिएट कर दो, फाइल क्रिएट करके आपको डेस्कटॉप पे, माई कंप्यूटर पे, डी ड्राइव पे, जो भी आप उसको पाथ बताते हैं वहां पर जाकर वो चीज़ क्रिएट हो जाती है। और अब हम उसको ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई ये चीज़ आप क्रिएट करवाओ, लेकिन प्रोग्राम हम बताएंगे आपको। ठीक है, जो जो कोड लिखेंगे वो हमारा होगा, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नहीं है। अच्छा, जो आपके पास एफ स्ट्रीम है बेटा, एफ स्ट्रीम जो है ना बेसिकली ये यूज होती है फॉर रीडिंग इनपुट एंड शोइंग आउटपुट फ्रॉम फाइल्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लीज, बट ये इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एफ स्ट्रीम जितना भी वर्किंग करती है वो तमाम की तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो उसको डील कर रही होती है। कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल क्रिएट करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम वो फाइल रेडी कर देगा रीडिंग के लिए या फर्दर राइटिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए भी। लेट्स से जब आप प्रिंट भेजते हैं तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भिजवा रहे होते हैं हम। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिक्वेस्ट प्रिंटर को फॉरवर्ड कर देता है कि भाई ये फाइल है, इसको प्रिंट कर दो। हम कहते हैं जी फाइल ईमेल करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो फाइल उठा के ब्राउजर को देता है और ब्राउजर उसको ओवर द इंटरनेट जो है ना वो सेंड कर देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रल यूनिट है बेटा, आपके सेंट्रल प्रोग्राम है, आपकी सेंट्रल अथॉरिटी है आपके सिस्टम पे, जो कि आपके कंप्यूटर की तमाम फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है बेटा। चाहे वो फाइल हैंडलिंग है, ठीक है, चाहे किसी किस्म की हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन है, ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन है, कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, कोई चीज़ लोकेट करनी है, तो ये तमाम चीज़ें सेंट्रली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, हम ये जो फाइल हैंडलिंग अब हम करने जा रहे हैं, ये हम अपने खुद अपने प्रोग्राम के थ्रू हम करने जा रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है। एफ स्ट्रीम जो बेटा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम को जो फाइल हैंडलिंग की रिक्वेस्ट भिजवाता है, इस ये बेसिकली भिजवाता है, और इसके लिए बेटा ये 3 डेटा टाइप्स जो है ना वो इसमें डिफाइंड है, जो कि एफ स्ट्रीम की आपके पास हेडर फाइल है या इसकी जो फंक्शनैलिटी है कि वो क्या है बेटा, कि एक आपके पास एफ स्ट्रीम में बेटा, एक आपके पास ओ एफ स्ट्रीम है। ठीक है, ओ एफ स्ट्रीम मीन्स आउटपुट फाइल, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। ठीक हो गया। सेकंड आपके पास है बेटा इनपुट फाइल स्ट्रीम। आउटपुट फाइल स्ट्रीम का मतलब ये है कि आप कोई फाइल एज अ आउटपुट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनपुट या इफ स्ट्रीम का मतलब ये है कि जी आप कोई फाइल फॉर इनपुट जो है ना वो यूज करना चाह रहे हैं। अब इनका मकसद क्या है, इनका डिफरेंस क्या है? थर्ड टाइप पे जाने से पहले मैं आप इन दोनों का डिफरेंस बता दूं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि जब आप फाइल क्रिएट करते हैं बेटा, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं? जी बेटा, कोई बताएगा, कोई शेयर करेगा इसको? सर इनपुट दे रहे होते हैं हम लोग। ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, हमारी इनपुट, लेट्स से हम एक फाइल बताते हैं उसको कि भाई ये फाइल जो है ना वो हम उसको इनपुट देते हैं कि फाइल जो है ना वो क्रिएट कर दो। आप ऐसे ही कह रहे हैं सीन? यस सर। अच्छा, तो हमें आउटपुट क्या मिलती है? सर आउटपुट में हमें वो फाइल क्रिएट होके मिलती है। ठीक हो गया, आउटपुट में हमें वो फाइल क्रिएट होके मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, और लेट्स से अगर हम एक फाइल, वही फाइल अगर मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, वो फाइल में अगर ओपन करना चाह रहा हूँ तो फिर क्या होगा? सर वो हमें आउटपुट देगा जिस तरह हमें के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मिलती है। ठीक हो गया, जो हमें आउटपुट देगा और हमारे लिए क्या होगा बेटा? हमारे लिए वो फाइल आउटपुट के एज आउटपुट यूज होगी ना हमारे ठीक लिए। हो गया। अच्छा, अपनी पहली बात जो है बेटे बिल्कुल ठीक है। दूसरी में मैं थोड़ा सा अमेंड कर देता हूँ आपकी इजाजत से। देखिएगा, पहली सर वो चीज, एफ फाइल होगी। जी बेटा मैं बताता हूँ, प्लीज अक्सर मैं बताता हूँ बेटे। अच्छा बेटा, जब भी आप एक फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्रिएट करते हैं, जरा ध्यान में रखिएगा,
जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई फाइल मैं बात कर रहा हूँ, आप हैं लेट्स से आप एक किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक फाइल क्रिएट करवा रहे हैं, जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करवाते हैं तो ध्यान में रखिएगा वो उसमें आप कोई कंटेंट मूव करवाते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कोई प्रोग्राम की आउटपुट आप लिखते हैं। जब आप कोई चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर करते हैं और उसे कहते हैं कि भाई ये मैं फाइल बना रहा हूँ, प्लीज क्रिएट कर दो, बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एन आउटपुट। ध्यान में रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, प्लीज इस चीज को जो ना वो क्लियर कर लें कि जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं ना तो वो बेसिकली आपकी आउटपुट होती है, ठीक है। जो आप कहते हैं कि भाई मैंने ये लेटर लिखा है, मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है, ये मैंने रिपोर्ट बनाई है, ये मैंने प्रोग्राम लिखा है डेव के अंदर, ये मेरी आउटपुट है, प्लीज इसको सेव कर लो। समझ आती है बात बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा जी, जब आप कहते हैं ना कि ये मेरी आउटपुट है 6 को सेव कर लो, बेसिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फीचर आप यूज कर रहे होते हैं, मैं इनडायरेक्टली मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली यही उसका नाम होता है, वहाँ पे कुछ और ओएस कॉल्स चल रही होती हैं, मैं उसको ये कह रहा होता हूँ बेसिकली आप आउटपुट फाइल स्ट्रीम जो है ना वो यूज कर रहे होते हो। इन अदर वर्ड्स अभी मैं आउटपुट फाइल स्ट्रीम को जब मैं प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करूंगा, सी प्लस प्लस के हवाले से एग्जैक्टली मैं यही वर्ड यूज करूंगा। लेकिन अभी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम लेट से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कह रहे होते हैं कि भाई हमारे बिहाफ पर एक आउटपुट फाइल जनरेट कर दो। वो आउटपुट फाइल क्या होगी, उसके अंदर हम अपनी इनपुट देंगे कि मेरा ये एप्लीकेशन है बेटा, ये मेरी एक रिपोर्ट है, ये मेरा एक लेटर है, ये मेरी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ये मेरे इनपुट ले लो और मुझे एक आउटपुट फाइल जनरेट कर दो। उस आउटपुट फाइल में क्या होगा, वो लेटर, वो रिपोर्ट, वो एप्लीकेशन जो कि मैंने लिखी है एज अ इनपुट, और वो आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे कह देगा जी आपने इनपुट दी, ये लेटर लिख दो, उसमें आपने इनपुट दी, ये ले मैंने फाइल क्रिएट करके आपको एज अ आउटपुट जो है दे दी। अब आप इसको प्रिंट करें, यूज करें, ईमेल करें, किसी के साथ शेयर करें, सेव करें, अब ये आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी सर। गुड जी। अच्छा, अब एक सेकंड सिनारियो होता है। सेकंड सिनारियो ये है कि बेटा आप कंप्यूटर बंद करके चले गए, अब आप ठीक है, अब नेक्स्ट डे आए, आपने कंप्यूटर ऑन किया तो आपने कहा कि अच्छा मैंने कल एक एप्लीकेशन लिखी थी, अच्छा वो डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी हुई है, चलें आए इसको ओपन करते हैं। आप ये करते हैं माउस से उसके ऊपर आप जाते हैं, अपना पॉइंटर लेके उस पर डबल क्लिक करते हैं तो फाइल आपके पास में बेटा ओपन हो जाती है। वो फाइल आपके पास ओपन हो जाती है। अब जरा सुनिएगा बात जरा, वो फाइल जब आपके पास ओपन हुई है, आपने सिर्फ ये चाह रहे थे कि भाई मैं देख लूँ अच्छा कि ये जो कंटेंट मैंने लिखा था ठीक था, अच्छा कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, डेट डाली थी, ठीक है जी, ओके फाइन। यानी कि इन अदर वर्ड्स आप उस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं कि क्या उसके कंटेंट ठीक है या नहीं है। जब आप सिर्फ कंटेंट रीड करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कह रहे हैं कि ज़रा वो फाइल जो आपने कल बनाई थी वो ज़रा लेकर आइएगा, मैं इसको ज़रा दिखा दूँ। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो जाएगा, वो फाइल उठाएगा और लाकर आपके पास ना एज अ इनपुट शो करवा देगा कि सर प्लीज़ देख लें, अगर इसमें कोई चेंजेस है तो मुझे बता दें। आप उसमें चेंजेस भी करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ओबीडियंट है कि वो फाइल जाके दोबारा सेव कर लेगा, लेकिन लाएगा आपके पास वो इनपुट के लिए कि भाई ये इनपुट फाइल देख लो, ये आपने कल सेव की थी, इसको ज़रा रीड कर लो, इसको रिव्यू कर लो, इसमें कोई चेंजेस हैं तो वो मुझे बता दो। ठीक है, जब ये वाला सिनारियो आप यूज़ कर रहे होंगे ना तो बेसिकली जो आपके पास बैकएंड पे जो स्ट्रीम एफ स्ट्रीम की चल रही होती है दैट इज कॉल्ड इनपुट फाइल स्ट्रीम। कि एक एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो आप कहते हैं कि जी मैं एक फाइल को इनपुट मोड में ओपन करना चाह रहा हूँ, कि उसको मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इनपुट फाइल स्ट्रीम। बेटा ये दो स्ट्रीम्स होती हैं बेसिकली जो कि आपकी फाइल स्ट्रीम को जो है ना हैंडल करती हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया एफ स्ट्रीम का और आई एफ स्ट्रीम का, बेटा ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक थर्ड स्ट्रीम भी है हमारे पास, ठीक है, वो इन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि भाई ये कौन याद करे कि ये आउटपुट स्ट्रीम है, ये कौन याद करे कि ये इनपुट स्ट्रीम है। तो हम एक जनरल स्ट्रीम ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी एफ स्ट्रीम। और वो क्या है, वो आपके पास जो है ना फाइल स्ट्रीम का जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट है। आई एम सॉरी मैं एक ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आप इस तरह से ये समझ लें कि ये एक तरह से टाइप है आपकी जो फाइल हैंडलिंग के लिए है, नॉट पर्टिकुलरली टाइप, ठीक है, मतलब इसको मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ आपको कि एफ स्ट्रीम एक आपके पास हेडर फाइल के अंदर वो एक जो है एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है कि जो कि फाइल को आउटपुट और इनपुट दोनों मोड्स में ओपन कर सकता है। बेटा अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि हम इनपुट मोड में खोल रहे हैं या आउटपुट मोड में खोल रहे हैं, जस्ट फाइल ओपन कर रहे हैं। अब वो हमारी मर्जी है, हम उसको जिस तरह मर्जी भी ओपन करें। तो मोस्टली हमारा जो फोकस होगा वो एफ स्ट्रीम के ऊपर होगा बेटा, जो कि फाइल को रीडिंग पर्पस के लिए भी और राइटिंग पर्पस के लिए भी ओपन करेगा।
रीडिंग पर्पस का में उस वक्त ओपन करेगा जब हम फाइल को जस्ट रीड कर रहे हो, राइटिंग पर्पस में उस वक्त ओपन करेगा जब हम उस फाइल को राइट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ हैं? यस सर। यस बेटा यहाँ गुड जी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बेटा पूछ लीजिएगा, ताकि ये टोटली एक न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। ठीक है, जो कि हम लेट्स से प्रोग्रामिंग C++ के हवाले से ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है। तो हमें प्रोग्रामिंग, इसके प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर भी देखना है और हमने OS कॉल्स को भी साथ साथ जो है ना वो देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें किस तरीके से सपोर्ट कर रहा होगा। बेटा तो कोई क्वेश्चन हो तो मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली आप पूछ लीजिएगा। अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अब जरा एक और चीज़ देखिएगा बेटा जी, मैं एफ स्ट्रीम को फोकस करूंगा। एफ स्ट्रीम में बेटा आपके पास फाइल प्रोसेसिंग के लिए, जब आप फाइल प्रोसेसिंग के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं ना बेटा, तो फाइल प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास ये चीज़ ना लाजमी है कि बेटा हमारे पास आईओ स्ट्रीम भी इंक्लूड हुआ होना चाहिए और आपके पास एफ स्ट्रीम भी इंक्लूड होना चाहिए आपके प्रोग्राम के अंदर। पर्पस क्या है, आपने इनपुट कंसोल से लेनी है और आपने फाइल पे भिजवानी है। अगर आपने डायरेक्टली फाइल में भिजवानी है और आपने हार्ड कोड किया हुआ, फिर शायद आईओ स्ट्रीम की जरूरत ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि जी मैं कीबोर्ड से इनपुट करूं, स्क्रीन पे नजर भी आए और मेरी फाइल के अंदर भी जाके क्रिएट हो जाए, तो फिर आपको एफ स्ट्रीम तो चाहिए होगा जो क्योंकि फाइल हैंडलिंग करना चाह रहे हैं, बट यू आल्सो नीड आईओ स्ट्रीम एज वेल बेटा। अच्छा जी, और फाइल स्ट्रीम की प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या हैं ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा स्टेप्स पे जाने से पहले जी सारिम बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा जी सारिम बेटा, मुझे आप बताएंगे कि आप नॉर्मली फाइल जो है वो अगर कोई क्रिएट करते हैं, लेट्स से डेव के अंदर क्रिएट करते हैं, तो उसका क्या स्टेप्स होते हैं आपके पास? जी सारिम। यस सर। बेटे क्या स्टेप्स होते हैं जब आप डेव के अंदर फाइल्स क्रिएट करते हैं? तो सारिम बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है। अच्छा बेटा, तो फिर आंखें खोलें मेरे बेटे। अच्छा चलें किसी और से पूछते हैं। चलें जी जुनेद बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जुनेद इब्रार। अच्छा गुड। जी अली बेटा, मोहम्मद अली। यस बेटे डेव पे जब आप, जी जुनेद आप बता दें बेटा, जब आप डेव पे काम करते हैं तो आप फाइल जब क्रिएट करते हैं तो बेटा वो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, प्लीज जनरली बता दीजिए। अच्छा जी चलें मैं ही बता देता हूँ, प्लीज देखिएगा। जब आप डेव पे काम करते हैं ना, आप डेव ओपन करते हैं, ठीक है, और लेट्स से कि आपने नई फाइल क्रिएट करवानी है, तो आप फाइल न्यू करते हैं, यानी कि मेन्यू में जाके न्यू करते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं तो नई फाइल के मेन्यू पे जो ना आप चले जाते हैं और वहाँ जाकर आप फाइल क्रिएट करवाना शुरू कर देते हैं। फिर आप फाइल में कंटेंट मूव करवाते हैं, यानी कि आप लिखते हैं कि जी इंक्लूड दिस, नेम दिस, और फंक्शन मेरा ये है, मेरे वेरिएबल्स ये हैं, वट जो भी आप इसके अंदर राइट करवाते हैं। फिर आप उसको सेव करते हैं और एंड पर आप जो है ना उस फाइल को जो है ना वो क्लोज करते हैं। ये बेसिकली जेनेरिकली आपके पास 3 स्टेप आते हैं, जिसमें से बेटा पहला आपके पास ये है, और यही आपका जो है ना वो फाइल स्ट्रीम में भी जो है ना वो यूज़ होगा। पहला स्टेप ये बेटा कि आप फाइल ओपन करते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग फाइल है चाहे वो आपके पास नई फाइल है, ठीक है, दोनों केसेस में आप फाइल को ओपन करते हैं। नंबर 2 आपके पास जो आता है बेटा वो आता है कि रीड करते हैं। रीड करते हैं क्या, एग्जिस्टिंग फाइल अगर आपने रीड की या आपने नई फाइल जो है ना वो राइट की, ठीक है, ये स्टेप आपके पास आएगा। और तीसरा बेटा आपके पास स्टेप ये आता है कि जी आप फाइल को जो है ना बेटा क्लोज करते हैं। जेनेरिकली आपके पास ये 3 स्टेप आते हैं और फाइल स्ट्रीम में भी आपके पास ये 3 स्टेप ही होंगे बेटा। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा आप लोग? यस सर। अच्छा बेटा यहाँ पर मैं सेशन जो ना ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग रीड होने वाली है। आप लोग भी जरा फ्रेश हो जाएं और फिर इंशाल्लाह 5 मिनट्स बाद मैं दोबारा जो है ना यहाँ पर सेशन जो है ना स्टार्ट करता हूँ बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।